इलेक्शन अज खुद नोटिस केस का फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात के लिए सदर आरिफ अलवी की तारीख कलअदम करार दे दी। पंजाब में 9 अप्रैल को इलेक्शन मुमकिन नहीं तो मुशावरत से तारीख बदली जा सकती है। असम्बली की तहरीर के बाद 90 रोज में इंतखाबात होना लाजिम है। हर सूबे में इलेक्शन आईनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन सदर और गवर्नर से मुशावरत का पाबंद है। विफाक इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए तमाम सहूलियात फराहम कर। दो सूबों में इंतखाबात के सिलसिले में असुद नोटिस। 5 रुकनी बेंच के 2 जजेस ने फैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने नोट में लिखा, अज खुद नोटिस लेना नहीं बनता। आर्टिकल 184(3) के तहत ये केस काबिल समात नहीं। 90 रोज में इंतखाबात की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाती हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस असम अल्लाह के नोट्स की तायीद कर दी। ये पिटीशंस 4/3 से मुस्तरद हो गई हैं। मेरी नज़र में तशरीह तलब मामला नहीं है, रिव्यू की ज़रूरत नहीं है। अब हाई कोर्ट्स में दरख्वास्तें खारिज नहीं हुई अभी तक, पेंडिंग है। पेशावर हाई कोर्ट में मामला ज़ेर तनकी है। लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील मौजूद हैं। इसकी तशरीह उन दोनों हाई कोर्ट्स में भी हो सकती है। 7 जज साहिबान में से 2 जज साहिबान 23 तारीख को अपना फैसला दे के दस्तखत कर चुके। उन्होंने कहा कि हम इन पिटीशंस को की बुनियाद पर खारिज करते हैं, ये काबिल समात नहीं है। फैसला 3-2 से नहीं 4-3 से आया। नजर सानी या तशरीह की कोई जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हुकूमती मौकिफ सामने आ गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं केस का फैसला 5 नहीं 7 जजेस ने दिया। अटॉर्नी जनरल शहजाद इलाही बोले, हकाइक सबके सामने है। 9 जजेस के बेंच से केस शुरू हुआ था। उसमें 2 फाजिल जो जज साहिबान हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब एंड जस्टिस असद मिनल्ला साहब, उन्होंने दरअसल 23 फरवरी को ही अपने तहरीरी नोट में इन दोनों पिटिशन्स को डिसमिस कर दिया। दैट मीन्स कि इस केस के रिकॉर्ड में 5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशन्स को डिसमिस किया। 2 कानून कब तक चलते रहेंगे? लाडले के लिए खुसूसी रियायत कब तक चलती रहेगी? लाडले के लिए रात को 12-1 बजे तक अदालतें कब तक खुलती रहेंगी? अगर आप देखा जाए 2 से ज़्यादा जजेस जो अक्सर जजेस हैं, उन्होंने कहा है कि ये सुओ मोटो नोटिस बनता ही नहीं है। फैसले पर 2 नहीं 4 जजेस ने एतराज किया। 4 जजेस ने कहा यह सू मोटो बनता ही नहीं। सू मोटो अभी लिया और फैसला भी आ गया। शर्जील इनाम मेमन का रद्द-ए-अमल, बोले लाडले के लिए खुसूसी रियायत कब तक चलती रहेगी? क्या इस मुल्क में यही सब चलता रहेगा? शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो के अदालती कत्ल का फैसला अब तक नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज काबीना का इजलास बुला लिया। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतालिक वज़ीर कानून काबीना अरकान को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़जाना IMF प्रोग्राम से मुतालिक आगाह करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली इंतखाबात के मामले पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का सदर आरिफ अलवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के साथ मुशावरत दोबारा शुरू करने का फैसला। सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर जेल भरो तहरीक मुअत्तल। इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम के आगाज का ऐलान कर दिया। इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। पंजाब में आम इंतखाबात का मामला भी ज़ेर गौर आया। पंजाब में बदलती सियासी सूरत हाल, पीपल्स पार्टी की भी मामलात पर गहरी नजर। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो लाहौर पहुंच गए। पीपल्स पार्टी पंजाब की क़यादत से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी पंजाब को मजीद मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। रूल्स के तहत चीफ जस्टिस AR रजिस्ट्रार को इख्तियार नहीं जज का बेंच तब्दील करें। बेंच की तश्कील और मुकदमात के तकर्रुर में शफाफियत कायम की जाए।
अदालत के वकार और आज़ादी के लिए शफाफियत ज़रूरी है। मुकदमे को बगैर वजह जल्द मुकर्रर करना अदलिया को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। जस्टिस काजी फाइजीसा और जस्टिस याहिया अफरीदी ने बेंच की तश्कील से मुतालिक केस का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। फरहा गोगी को पाकिस्तान लाने के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला। FIA हुकाम का कहना है फरहा गोगी के अकाउंट से गैर मामूली ट्रांजैक्शंस हुई। करप्शन केस से जुड़े सियासी नामों के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के तकाजे पूरे किए जा सकते हैं। किसान पैकेज खत्म, बिजली पर सब्सिडी वापस। बिजली 3 रुपये 60 पैसे फी यूनिट महंगी। ज़रई सारिफीन को बिजली 16 रुपये 60 पैसे यूनिट मिलेगी। टेक्सटाइल समेत बरामदी शोबे को भी महंगी बिजली के झटके। बिजली 19 रुपये 99 पैसे यूनिट का नोटिफिकेशन वापस। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। महंगाई की शरह 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फरवरी में 4% इजाफे से महंगाई की शरह 31.5% रिकॉर्ड। एक माह में चिकन 20%, कुकिंग ऑयल 17%, घी 16.5% महंगा, फल 15% और सब्जियां 14% महंगी हुई। चने, दालें, बेसन और चावल की कीमतें भी बढ़ गईं। लाहौर एक्सपो सेंटर में सालाना 5 रोजा किताब मेला। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने 36वीं आलमी कुतब मेले का इफ्तिताह किया। 165 मकामी और गैर मुल्की पब्लिशर्स ने स्टॉल लगाए। इस्लाम, तारीख, कंप्यूटर और इंजीनियरिंग, अदब, कानून समेत दीगर मौज़ूआत की किताबें शामिल। मुल्क में तारीख की पहली डिजिटल मरदमशुमारी का आगाज। हर स्ट्रक्चर की जियो टैगिंग होगी। पहली बार तालीम, सेहत समेत हर शोबे से मुतालिक कवायफ जमा किए जाएंगे। शुमार कुनिंदगान सवालात के जरिए जवाबात का इंदराज करेंगे। खुदकार निज़ाम के जरिए रिकॉर्ड महफूज बनाया जाएगा। और PSL में पेशावर ज़ल्मी की तीसरी जीत। बाबर आजम 11 ने कराची किंग्स को 24 रन से हरा दिया। 198 के ताक़ुब में कराची किंग्स 173 बना सकी। इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा।